हेलो एवरीवन। आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारा और आज की क्लास के अंदर हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर का। तो इससे पहले की क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था सामान्य पुष्प के बारे में कि फ्लोरल संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में, और उसके बाद में हमने पुष्पक्रम को शुरू किया था, स्टार्ट किया था। और पुष्पक्रम के अंदर हमने देखा था कि कितने प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि पुष्पक्रम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइमोस प्रकार का, दूसरा होता है रेसिमोस प्रकार का। तो साइमोस के अंदर हमने देखा था कि उसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है, उनकी जो एपेक्स पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, किसी पुष्प का निर्माण हो जाता है, जिससे उसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो उसको हम बोल देते हैं साइमोस। और दूसरा होता है रेसिमोस। रेसिमोस का मतलब ये होता है कि उसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो निरंतर गति करता रहता है, एक निरंतर मतलब कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, और उन पर जो पुष्प लगे रहते हैं एपिपेटल बेस के अंदर या फिर अग्राभिसारी क्रम के अंदर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है वो कहलाता है रेसिमोस प्रकार का या असिमोस प्रकार का पुष्पक्रम। तो हमने शुरुआत किया था रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में, मतलब असमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में। तो असमाक्षी प्रकार के जो पुष्पक्रम थे उसके अंदर सर्वप्रथम क्या होते हैं वो बताया था, और इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा था कि पुष्पावली ग्रंथ होता है, उसकी संरचना के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर तीन प्रकार के पुष्पावली ग्रंथ पाए जाते हैं, पेडिकल पाए जाता है। एक वह जिसके अंदर वह पुष्पक्रम जिसके अंदर जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। दूसरा वह जो पुष्पावली ग्रंथ जिसके अंदर क्या होता है, छोटा होता है। तीसरा वह जिसके अंदर जो पुष्पावली ग्रंथ होता है वो क्या होता है, चपटा होता है। तो इन तीनों जो पुष्पावली ग्रंथ है, इन तीनों की संरचना के आधार पर हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं उनको क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हमने शुरू किया था कि ये पुष्पक्रम असीमांश पुष्पक्रम जिसका पुष्पक्रम क्या हो, लंबा हो, सॉरी पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, लंबा हो। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था रेसिम प्रकार का, उसके बाद में कंपाउंड रेसिम प्रकार का, उसके बाद में हमने पढ़ा था स्पाइक क्या होता है, उसके बाद में हमने पढ़ा था स्पाइकलेट क्या होता है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कैटकिन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेडिक्स क्या होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के किसके थे, ये थे असमास पुष्पक्रम जिसके अंदर पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, छोटा हो, सॉरी बड़ा। तो आज की क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे कि असमास पुष्पक्रम जिसके अंदर पुष्पावली ग्रंथ क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो उसके अंदर हमने कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर वही डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने पढ़ लिया है पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, छोटा हो, दूसरा बड़ा हो, दूसरा पढ़ेंगे असीमाक्ष पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली ग्रंथ अपेक्षाकृत छोटा। पुष्पावली ग्रंथ अपेक्षाकृत क्या हो, छोटा। पुष्पावली ग्रंथ छोटा होगा तो उस पर किस प्रकार के पुष्प लगेंगे, उसके अंदर पहला पढ़ते हैं समसिक या फिर कोरियर। इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे, पहला जो प्रकार है उसको बोलेंगे समसिक। कोरियर क्या पढ़ेंगे, समसिक या फिर कोरियर। देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले बात तो इसके अंदर जो पुष्पावली ग्रंथ होगा वो छोटा होगा। तो क्या होगा, जैसे ये मैंने पुष्पावली ग्रंथ क्या बना लिया यहाँ पर, छोटा। और इस पुष्पावली ग्रंथ पर
क्या लगे रहेंगे? सवृंत पुष्प लगे रहेंगे। कैसे पुष्प लगे रहेंगे? सवृंत पुष्प जिसके अंदर वृंत क्या हो उपस्थित है उसको पेडिसिलेट बोलते हैं या फिर सवृंत पुष्प बोलेंगे। और उस पुष्पों का जो लगने का क्रम होगा वो क्या होगा? एक्रोपेटल क्रम होगा, अग्राभिसारी क्रम के अंदर लगे रहेंगे। अग्राभिसारी का क्या मतलब हो गया कि ये क्रम, इसके आधार भाग के अंदर बनने वाले पुष्प होंगे वो क्या होंगे? अपेक्षाकृत पुराने होंगे, और जो ऊपर की ओर जो पुष्प बनेंगे वो क्या होंगे? नए होंगे। तो इसके अंदर क्या होंगे? सवृंत पुष्प लगे रहेंगे। अब होता क्या है, इसका जो पुष्पावली ये वृंत होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। कैसे? जैसे ये यहाँ तक ग्रोथ करेगा, उसके बाद में 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 ये यहाँ तक। इसका पुष्पावली वृंत क्या हो जाएगा? छोटा होगा, परंतु इसका जो पुष्प वृंत है वो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यहाँ पर नहीं लगेगा ये। इस प्रकार का जो पुष्प क्रम पाया जाएगा उसको हम बोलते हैं समशिख, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये क्या है? एक ही लाइन के अंदर दिखेंगे आपको, एक ही प्लेन के अंदर दिखेंगे, परंतु ये क्या है? अलग अलग इसकी क्या है? वृंत है। और ये वृंत क्या हो सकते हैं? लंबाई में ज्यादा होंगे, जो आधार की ओर जो पुष्प होंगे वो बढ़कर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि ऊपर के पुष्प के क्या हो जाता है? ये समांतर हो जाते हैं, एक दूसरे के एक प्लेन के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम कहलाता है वो क्या कहलाता है? समशिख या कोरियम प्रकार का पुष्प क्रम कहलाता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो? छोटा हो, जिसका पुष्पावली वृंत छोटा हो तथा उन पर अनेक सवृंत पुष्प अग्राभिसारी क्रम में उपस्थित, जिसका पुष्पावली वृंत छोटा हो तथा उन पर अनेक पुष्प क्रम क्या होंगे? सवृंत पुष्प क्या होंगे? अग्राभिसारी क्रम के अंदर क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। दूसरा क्या? नीचे लगे पुष्पों के वृंत की लंबाई ऊपरी पुष्प वृंत के वृंत की लंबाई से अधिक होती है। क्या है कि नीचे लगे पुष्पों की जो लंबाई होती है वो ऊपरी पुष्प वृंत की लंबाई से क्या होती है? अधिक होती है। मतलब ये जो पुष्प वृंत है इसकी लंबाई इससे अपेक्षाकृत क्या होगी? छोटी होगी। इसकी लंबाई है इससे अपेक्षाकृत क्या होगी? छोटी होगी। इसकी जो लंबाई है इससे अपेक्षाकृत ये क्या होगी? छोटी होगी। मतलब आधार के अंदर जो पुष्प लगेंगे उनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी ऊपरी पुष्प वृंत की तुलना में। अब लंबाई होगी तभी तो क्या हो जाएंगे? एक ही प्लेन के अंदर हो जाएंगे। तो इस कारण ये सभी पुष्प लगभग क्या हो जाते हैं? एक ही तल में आ जाता है। इस कारण सभी पुष्प एक ही तल में आ जाते हैं। इस कारण सभी पुष्प क्या हो जाते हैं? एक ही तल के अंदर आ जाते हैं। तो ये प्रकार कहलाता अपना समशिख या फिर कोरियम प्रकार का कहलाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे अम्बेल प्रकार का या फिर छत्राकार प्रकार का, है ना।
पुष्प छत्र या फिर सिंपल अम्बेल। दूसरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंपाउंड अम्बेल, दूसरा होता है सिंपल अम्बेल। देखिए कोरियन हो गया, दूसरा हो जाएगा सिंपल अम्बेल। इसको बोलेंगे सरल पुष्प छत्र। पुष्प छत्र या सरल पुष्प छत्र। देखिए ये डायग्राम देख रहे हैं आप। इस डायग्राम को आप अगर ऊपर से देखेंगे तो सारे के सारे पुष्प क्या है, आपको ऊपर से एक ही प्लेन के अंदर दिखाई देंगे। अम्बेल के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो अम्बेल होगा उसके अंदर जो पुष्प लगे रहेंगे वो भी क्या होगा, एक ही प्लेन के अंदर लगे रहेंगे। परंतु उन दोनों में फर्क क्या है कि अम्बेल के अंदर जो पुष्प लगे रहेंगे वो आधार से एक ही तल से एक ही बिंदु से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। परंतु अगर हम इसके पहले का पढ़े, कौन सा कोरियन प्रकार का पढ़े, तो ये आधार से एक ही प्लेन के अंदर नहीं लगे हुए, ये अलग अलग स्थानों से लगे हुए हैं, जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है और ऊपर जाके पुष्पावली वृंत क्या हो रहा है, ऊपर जाके एक समान प्लेन का निर्माण कर रहा है। ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है, इस पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर पुष्प लगे तो रहेंगे। जैसे ये मैं पुष्प लगा रहा हूं, ये पुष्प क्या करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और सभी पर क्या लगे रहेंगे, यहाँ पर पुष्प लगे रहेंगे। ऊपर से आपको एक ही प्लेन के अंदर दिखाई देंगे और आधारी भाग में भी क्या होंगे, एक ही प्लेन के अंदर से निकलेंगे। तो ये फर्क होता है समशिक और पुष्प छत्र में। कोरियन के अंदर देखेंगे, समशिक के अंदर देखेंगे, ऊपर से देखने पर एक ही प्लेन में दिखाई देगा, अम्बेल के अंदर भी ऊपर से देखने पर एक ही प्लेन के अंदर उपस्थित। परंतु कोरियन के अंदर ये जो पुष्प है ये आधार से एक ही पॉइंट पर नहीं लगे होंगे, इनके जो बेस जहां से निकलेंगे वो क्या है, एक्रोपेटल क्रम के अंदर निकलेंगे, एक ही बिंदु पर नहीं निकलेंगे। परंतु अगर पुष्प छत्र की बात करेंगे तो इसके अंदर एक ही बिंदु, ये जो पॉइंट है यहाँ से सारे के सारे क्या निकलते हैं, पुष्प निकल रहे हैं, और पुष्प सारे के सारे कैसे हैं, सवृंत पुष्प हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पुष्प कैसे हैं, सवृंत पुष्प हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प क्रम होगा उसको हम बोलेंगे पुष्प छत्र या अम्बेल प्रकार का। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखने हैं, इसमें भी पुष्पावली ग्रंथ छोटा होता है। इसके अंदर भी क्या होगा, जो पुष्पावली ग्रंथ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। परंतु अगर आप इसके जो एपेक्स पार्ट से क्या निकलते हैं, एक ही बिंदु पर बहुत सारे पुष्प निकलते हैं। तथा इसके शीर्ष भाग से अनेक सवृंत पुष्प निकलते, सवृंत पुष्प एक ही तल से निकलते। ठीक है, उसके अंदर क्या है, अलग अलग तल से निकल रहे थे, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ही तल में निकलते हैं। ठीक है, इसका पुष्पावली ग्रंथ भी क्या होता है, छोटा होता है। इसके शेष भाग से अनेक सवृंत पुष्प एक ही तल से निकलते हैं।
तथा ऊपर की ओर छत्राकार संरचना बनाते हैं। छत्राकार की संरचना बनाते, ठीक है, इस प्रकार। ये हो गया सिंपल अम्बेल प्रकार। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल होता है एक ब्राह्मी बूटी करके एक स्पीसीज होती है जिसके अंदर इस प्रकार का क्या पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। कैंटेला एस्टेसिया बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल होता है ब्राह्मी बूटी। ठीक है, ब्राह्मी बूटी इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो ये दो प्रकार के हो गए। तीसरा हम पढ़ेंगे यौगिक पुष्पक्रम या यौगिक पुष्पक्षेत्र। देखिए इस डायग्राम को आप भूलिए मत, याद रखिए। अब देखिए ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है और ये क्या है, पुष्पक्रम। उसी प्रकार अगर मैं ले लूं, ये इसका कोई स्टेम है और इस स्टेम से एक ही बिंदु से बहुत सारे पुष्पावली ग्रंथ निकलते हैं। एक ही बिंदु से बहुत सारे पुष्पावली ग्रंथ निकलते हैं। ये क्या स्टेम है और ये जो संरचना दिख रही है आपको क्या दिख रही है, पुष्पावली ग्रंथ दिख रही है। अब इस पुष्पावली ग्रंथ पर ये कंप्लीट संरचना को मैं क्या मान लेता हूं, पुष्पावली ग्रंथ मान लेता हूं। इसको ऐसे कैसे यहां पर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, अम्बेल प्रकार का इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से पुष्प निकलेंगे जो ऊपर से एक ही प्लेन के अंदर होंगे। उसी प्रकार ये जो पुष्पावली ग्रंथ है इसके भी एक ही प्लेन से बहुत सारे क्या निकलेंगे, पुष्प निकलेंगे। ये भी क्या होगा, एक ही प्लेन के अंदर इस प्रकार से। दूसरा अगर इसकी बात करूं तो इसमें भी यही सीन होगा। इसके अंदर भी यही सीन होगा। ठीक है, इसके अंदर भी यही सीन होगा। ये इसको बोलते हैं कंपाउंड अम्बेल। मतलब ये सिंपल अम्बेल है और ये क्या है, कंपाउंड अम्बेल है। मतलब जो सिंपल अम्बेल है वो क्या हो गया, शाखित हो गया। और शाखित हो जाने के बाद में क्या हो गया, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस का निर्माण हो गया और प्रत्येक ब्रांच के ऊपर एक क्या है, अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कई पुष्प छत्रों से बना होता है क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे पुष्प छत्रों से बना होता है ना। तो और ये क्या होता है, शाखित होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड अम्बेल। इसको बोलेंगे कंपाउंड अम्बेल, यौगिक कंपाउंड अम्बेल। इसमें लिखिए सरल पुष्प छत्र शाखित हो तथा उन पर तथा प्रत्येक शाखा पर सरल पुष्प छत्र जैसे विन्यास में पुष्प उपस्थित हो तो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड अम्बेल कहलाता है। ठीक है,
इसके अलावा ये एग्जांपल आपके कोरिएंडर का हो सकता है। धनिया, धनिया के अंदर इस प्रकार का पाया जाता है, धनिया बोलते हैं ना, ठीक है, धनिया कोरिएंडर मिलता है इसका करते हैं। तीसरा आपका प्रकार होता है जिसके अंदर हम आज जिसके अंदर असीमांत जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है। तो इसको ले लेते हैं भी। तो अभी तक दो प्रकार पढ़े हमने, पुष्पक्रम जिसका पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, छोटा हो, पुष्पावली ग्रंथ बड़ा हो। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था कि असीमांत पुष्पक्रम जिसके अंदर पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, चपटा। पुष्पावली ग्रंथ क्या हो, चपटा हो। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपिटुलम या मुंडक प्रकार। पहला टाइप है इसका कैपिटुलम या मुंडक। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसका जो पुष्पासन होता है, उसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है, वो पुष्पावली ग्रंथ क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। जैसे सॉरी, पुष्पावली ग्रंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कैसे, जैसे ये संरचना है और ये इस प्रकार का है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का। अब जैसे सूरजमुखी का प्लांट देखा होगा, उसमें क्या रहता है, आपने सनफ्लावर जो होता है उसका क्या होता है, उसके चारों ओर इस प्रकार से डिस्क होती है, डिस्क के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, इस प्रकार से पुष्प पाए जाएंगे। इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे, पुष्प पाए जाएंगे। तो ये बोलता है कैपिटुलम, पुष्पावली ग्रंथ जिसका पुष्प जो पुष्पावली ग्रंथ क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा और उनके ऊपर क्या लगे रहेंगे, एक साइक्लिक क्रम के अंदर क्या लगे रहेंगे, बहुत सारे अवृंत पुष्प रहेंगे। इसके अंदर कहीं भी वृंत नहीं है, ये छोटे छोटे क्या है, पुष्प है। इसके अंदर क्या होता है, इसके बीच के अंदर जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्टाइल नेचर के होते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्लोरेट। क्या बोलते हैं, डिस्क्लोरेट। ये क्या काम करते हैं, इसका सीड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, बाहर की ओर ये जो रंगीन कलर के पुष्प होते हैं, मोस्टली येलो कलर के होते हैं, उसको बोलते हैं अपन रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट का क्या मतलब हो गया कि ये क्या होते हैं, स्टेराइल नेचर के होते हैं और ये इंसेक्ट क्या करते हैं, क्या अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया कौन सा, कैपिटुलम टाइप का। तो अब यहाँ पर रेशम प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि साइमोस प्रकार के पुष्पक्रम कौन कौन से होते हैं और क्या उनकी विशेषताएं होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल वापस दूसरी क्लास के अंदर। थैंक यू।